ओम शांति। आज 31 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ, खूब सेवा करो। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सभी जीवन बंध में हैं। बाबा आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है, वैसे वह भी समझना सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल पहले की तरह आप हमको आकर मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल हम भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि हमारे 2 बाप हैं। ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह नहीं सकता कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाकर विस्मृत कर देती है, भुला देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाबा कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं,
परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते यह तो बात ठीक है। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाबा समझाते, आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सकें। यूनिवर्सिटी क्लासेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं। तुम अच्छी तरह किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाबा ही आकर यह रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना नहीं सकता, बाबा ही बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनबी कितने ऊंट भरकर ले गए। भारत में कितना धन था। अब तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वो चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हो गया है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। वहाँ सतयुग में किसी प्रकार का दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, है ना, कोई गरीबी नहीं थी। उसका नाम ही स्वर्ग है। अभी तो नरक है ना, बीमारियां हैं, गरीबी है, किस्म किस्म के दुख हैं। तो बाप कहते हैं, सतयुग में तुम्हें ये नॉलेज नहीं रहेगी जो बाबा अभी सुना रहे हैं। बाप कहते हैं, ऋषि मुनि कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा ने कहा वो खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस ज्ञान को नहीं जानता है। अब तुम बच्चे बहुत समझदार बने हो। बाबा ने हम बच्चों को समझदार बनाया है। बाबा ने कहा, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है, फिर गरीब झट सुन लेते हैं। तो मदद बड़ों की लेनी है। उनके विचार भी लिखाने चाहिए, क्योंकि उन्हों का आवाज़ मदद करता है ना, दूर तक फैलता है। बाबा कहते, वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं हैं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, है ना, मंत्री, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं। परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते।
सिर्फ उस समय कहते हैं कि रास्ता बहुत अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर भी सेवा तो करनी है, बड़ों बड़ों के विचार लेने हैं, उनको समझाना है। बड़े बड़े हॉल ले सकते हैं, प्रोग्राम करना है, प्रदर्शनी लगानी है, कॉन्फ्रेंस करनी है, ताकि बड़े बड़े लोग आएं और वो इन बातों को समझें। बाबा कहते हैं भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हाल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वो आकर समझें, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। बाबा सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर इतने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर ब्राह्मण रच रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वो समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, साकार में। तो साकार द्वारा परमात्मा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, फिर वही ब्रह्मा पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनते हैं, सूक्ष्म वतन फांसी बनते हैं। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में मूवी भाषा होती है, आवाज़ नहीं होती है ना, इशारे की भाषा होती है। और इस साकार वतन में आवाज़ की भाषा होती है, और परम धाम में साइलेंस होती है, वहाँ शांति रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा को रचता कहेंगे। बलिहारी भी एक की ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, तो ये है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्ण थोड़े कहेंगे, वो तो हो भी नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण कराते हैं? नहीं, परम पिता परमात्मा शिव कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में
84 जन्म लगते हैं। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं आत्मा इस शरीर के द्वारा जानती है। ऐसे नहीं शरीर ज्ञान लेता है आत्मा द्वारा। बाबा कहते नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है शरीर के द्वारा। तुमको कितनी खुशी है। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं। दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश होकर बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। यानी बाबा से रिफ्रेश होकर सभी को मिलकर ज्ञान की वर्षा करनी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सर्विस सर्विस और सर्विस का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सेवा करनी है। बाबा द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है, भूलना नहीं है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सब ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, है ना, कमजोरियों का वर्णन नहीं करो, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। बाबा कहते प्रश्नों से पार रहो तब खुश रहने का वरदान प्राप्त होगा बाबा से। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे, खुश कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कमजोरियों का वर्णन नहीं करो, भाग्य और भाग्य विधाता के गुणों का वर्णन करो तो सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। यानी एक बाबा को याद करना, एक नामी होकर रहना और इकोनॉमी से चलना, यानी हर प्रकार की बचत करनी है। समय को भी बचाना है, संकल्पों को वेस्ट से बचाना है, वाणी को, कर्मों को कुछ भी वेस्ट ना जाए। बाबा ने कहा धन भी वेस्ट ना जाए, अच्छे कार्य की तरफ लगे, है ना, ईश्वरीय सेवा में लगे, विश्व कल्याण में लगे। तो बचत करनी है।
तो बाबा कहते इससे फिर सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।